दौड़ करके रामलला का हाथ पकड़े कि अरे रामलला तू सुनता नहीं है, तेरे पिताजी कब से आवाज दे रहे हैं। लेकिन आज रामलला को पकड़ के लाए, लेकिन प्रभु कैसे आए हैं, धूसर धूर भरी तनु, अंगों में मिट्टी लगी है। लेकिन महाराज दशरथ जी ने भार नहीं किया, अपनी गोदी में बैठा लिया और गोदी में बैठा करके रोटी का गिलास दिया, जहाँ भोजन का गिलास किया और जैसे प्रभु भोजन पाने लगे। लेकिन बालकों का स्वभाव होता है गोदी में बैठ करके शांत चित भोजन नहीं पा सकते। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पा, बाहर चले कि लिखत मुख दल को धन लपटाए। प्रभु जैसी रोटी का टुकड़ा लेकर के भाग गए और जाकर के बाल सखाओं के मध्य में भोजन पाने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन धीरे धीरे रामलला बड़े हुए, बड़े होते ही आज माता पिता ने गुरुदेव के आशीर्वाद से रामलला का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। 3 जने हो गुरुपिता माता यज्ञोपवीत संस्कार कराया। आज गुरुकुल में भेजा कि जाओ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे, गुरु गृह गए पढ़न रघुराही, अल्पकाल विद्या सभाई। गुरुकुल में जैसे ही गए और जाकर के विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं, वहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। लेकिन जे नग राम बाण के मारे, कीर्तन तज सुरलोक सिधारे। रामलला ने धनुर्विद्या का अभ्यास करते समय जिन मृगों का हनन किया वो बैकुंठ में भेज दिए। लेकिन जैसे ही रामलला का कितना प्यारा नाम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता। ये विद्यार्थी के कैसे लक्षण हैं, कितना अच्छा कितना प्यारा लक्षण है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल रामलला खड़े होते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब विद्यालय जाते हैं। पहले विद्यार्थी के कितने अच्छे नियम थे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा करुए जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, स्वान माने कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद, अल्प आहार रह करके घर से बाहर रह करके विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये आजकल के विद्यार्थियों में ये नियम दिखाई नहीं देते हैं। और आजकल के विद्यार्थियों के नियम क्या है पता है, फिल्म चेष्टा केश ध्यानम कुंभकर्ण निंद्रा तथैव च भीम आहारी दुराचारी विद्यार्थी को लक्षण। लेकिन आज एक ही लक्षण है, गृह त्यागी, घर से बात है। पहले कितना अच्छा नियम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। लेकिन आजकल का विद्यार्थी कैसा है पता है, प्रणाम तो माता पिता को नहीं करता। विद्यालय जाने का समय हो गया है, बालक चादरा ओढ़ करके सो रहा है, माँ जाती है चादरा खींच ली है और बेटा जैसी खड़ा होता है आंखें मलता है, आंखें मल करके कहता है, प्रणाम नहीं करता है। बालक कहता है, अरे ओ माँ बन गई क्या चाय, बिस्तर जब छोड़ेगा जब चाय बन जाएगी। लेकिन माँ को प्रणाम नहीं किया। जब माँ को प्रणाम नहीं किया, पिताजी को प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, तो सद विचार कहाँ से आएंगे, सद्भाव कहाँ से आएंगे, सदमार्ग बताने वाला कौन होगा। आज अधर्म के रास्ते पर चलने लगे। लेकिन आज प्रभु ने शिक्षा को ग्रहण किया है और शिक्षा को ग्रहण करके आज धीरे धीरे अपने राजभवन में आ गए। राजभवन में आकर के रहने लगे। श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन जंगल में एक बहुत प्यारे संत रहते हैं, उनका नाम है विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र जी रहते हैं, मन में विचार करने लगे, आए दिन हमारी यज्ञों में विघ्न आते ही रहते हैं, ऐसा है। मन में विचार करने लगे, बोले हर बिन मरही निश्चर पाते, इन निशाचरों का उद्धार ऐसे नहीं होगा। मन में विचार करने लगे। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण महि भारा। आज हमारे भार को उतारने के लिए, संत महापुरुषों के भार को उतारने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, तो ठीक है मैं आज उन्हीं के द्वारा यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। आज विश्वामित्र जी महाराज जंगल से आश्रम से छोड़ करके राजभवन की ओर आने लगे।
मन में विचार कर ले, हे भगवान आज मैं राम लला के दर्शन करूंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे सो प्रभु मैं देखूं वरनैना, अपने नेत्रों से देखूंगा। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज भवन के दरवाजे पर आए, महाराज दशरथ जी को पता चला। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गेहूं ले विप्र समाधान। विद्वान परकर को साथ में लेकर के दरवाजे पर पहुंचे, जहां विश्वामित्र जी का बड़ा भव्य सम्मान किया। आश्रम में लाए और भवन में ला करके सिंहासन पर बैठाला, चरण धोए, चरणोदक लिया, पूजा की, आरती उतारी, विविध भांत भोजन करवावा, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में आशीर्वाद लिया और महाराज दशरथ जी ने कहा, अरे राघव चारों भाई आओ और आकर के संत को प्रणाम करो। जहाँ संत को प्रणाम करने के लिए कह दिया, तो पुण्य चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुन देह विषारी। जहाँ चारों ही लालाओं के दर्शन विश्वामित्र जी ने किए, लेकिन राम लक्ष्मणी को देख करके एक टक लगा करके देखने लगे। अब उनके दशरथ जी तो कह नहीं सकते कि मेरे राम लला को ऐसे मत देखो, हे भगवान इनके तो आंखों के पलक भी नीचे नहीं गिर रहे हैं, कहीं मेरे राम लला को कुछ नजर नहीं लग जाए, कुछ है नहीं जाए। बीच में ही महाराज दशरथ जी बोल गए, महाराज क्षमा करना, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरतन लाभम पारा। महाराज जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, पर राम लक्ष्मण को ऐसे ना देखो, उनकी दृष्टि हटा दी। लेकिन धन्य है विश्वामित्र जी महाराज, उन्होंने देर नहीं लगाई। असुर समूह सतामो मोही, महाराज जंगल में रहता हूँ, असुर समूह मुझे कष्ट देता है, बस तुम देना ही चाहते हो तो बस महाराज अनुज समेत देहो रघुनाथा, निश्चर वध में हो शनाथा। मुझे राम लक्ष्मण जी को दे दो। आप तो महाराज दशरथ जी की बुद्धि चक्कर खाने लगी, हे भगवान जी वही विश्वामित्र जब जब हमारे सूरकुल में जिस राजा के आगे चंद्र शब्द लगा है, जब जब ये परीक्षा लेने के लिए आ गया। पहले महाराज हरिश्चंद्र आए, तब इन्होंने परीक्षा ली, और रामचंद्र आ गए तो फिर भी आ गए। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज क्षमा करना, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। महाराज वृद्धावस्था में बेटा देखे हैं, अरे इनको छोड़ करके महाराज कुछ भी और मांग लो। मांगे हो भूमि धेन धन कोश, भूमि ले जाओ, धेनु ले जाओ, धन ले जाओ, राजकोष ले लो, और एक एक ना लगे तो महाराज सर्व सते हूँ आज सब सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन महाराज राम लक्ष्मण को न करो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देहु निमिष कमाई। ये प्राण कितने प्यारे हैं, वो भी मैं आपकी रक्षा में लगा दूंगा। सबसे तो प्रिय मैं प्राण की नाही, राम देत नहीं बल ही कुछ। लेकिन आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं, महाराज तुम तो ये कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और तुमने तो कहा था कि कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ जो करतन लागू बाधा। कहाँ गया प्राण, कहाँ गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? वशिष्ठ मुनि ने समझाया, राजन ठहरो ठहरो, देखो इन्हीं के हाथों से पुत्र का विवाह का योग भी बनता है। तो राम लक्ष्मण की देन संतों महापुरुषों की है, और संत ही लेने आए हैं, और जी संतों की धरोहर है तो ठीक है, संत रक्षा के लिए भेज दो। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि की आज्ञा मांगी, और मान करके दोनों ही राम लक्ष्मण को बुलाया। आदर अति आदर दो तनय बुलाए, बड़े सम्मान पूर्वक बुलाए, और कहा, महाराज मेरी प्राण नाथ सुत दो हो, तुम हम इन पिता आन नहीं को, आज से तुम ही इनके पिता हैं, आप इनका आश्रम से आकर के पालन पोषण करना, आराम से रखना, ठीक है। अब तो जाकर के उनको दे दिया। सौंपे भूप ऋषि तो बहुविध दे आशीष, आज आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके जैसे ही महाराज दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दे दिया। जहाँ विश्वामित्र जी को जैसे ही दिया, लेकिन पुत्र मोह मन से दूर होता नहीं है। महाराज परीक्षित जी ने यहाँ प्रश्न कर दिए, बड़ा ध्यान देना। बोले, महाराज विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को दशरथ जी के यहाँ लेने आए, उनके मन में पुत्र मोह है, लेकिन उस समय उनकी उम्र कितनी थी? यानी महाराज दशरथ जी की उम्र कितनी थी? ऐसा वर्णन
रामचरितमानस में नहीं आया है, लेकिन उस समय उनकी उम्र का वर्णन आया है। जब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेने आए, उस समय महाराज दशरथ जी की आयु हो गई थी। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में सर्ग नंबर 20 श्लोक नंबर 10 पेज नंबर 105 गीता प्रेस, उसमें ये वर्णन आया है कि जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने आए, उस समय महाराज दशरथ जी की आयु 60,000 वर्ष की हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके मन से पुत्र की ममता दूर नहीं हुई। आज गुरुदेव से आज्ञा पाकर के जैसे ही दे दिए और दे करके जैसे ही चलने लगे, आज आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज, उनके पीछे राम, उनके पीछे लखन, दोनों भाई बड़े भाव से चलने लगे। और जहाँ ताड़क वन में पहुंचे तो ताड़क वन में पहुंचते ही सुन ताड़का क्रोध कर भाई, ताड़का बड़ी क्रोध अवस्था में आने लगी, क्योंकि ये ताड़का कोई और नहीं है, यह ताड़का कोई और नहीं है, यह ताड़का सुकेतु की यानी सुकेतु की पुत्री है और शुद्ध की पत्नी है। यह अप्सरा थी, लेकिन एक दिन महाराज अगस्त ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए गई, इसलिए अगस्त ऋषि ने इस अप्सरा को श्राप दे दिया कि तुम संतों की तपस्या में विघ्न डालती हो, तुम क्रूप हो जाओगे। अगस्त ऋषि के श्राप से जो अप्सरा क्रूप हो गई। आज सुनी ताड़का क्रोध कर धाई और जैसे तोड़ करके आने लगी सामने, विश्वामित्र जी कहेंगे अरे राघव जल्दी व्यवस्था करो, नहीं तो जीव यात्रा में विघ्न पैदा हो गया। और जहां सामने से ताड़का आई, प्रभु ने जैसी तर्कस से बाण निकाला और एक ही बाण बड़ी क्रोध अवस्था में तीव्रति में उस ताड़का की ओर छोड़ दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद देना। बड़ा ध्यान देना, जहां राम लला ने जैसी ताड़का के सीना में बांध दिया, ताड़का घायल हो गई और घायल होकर के जैसी कहने लगी अरे ओ राघव तुमने बहुत बड़ी गलती की। क्या हुआ? बोले मेरी एक धरोहर तुम्हारे पिताजी के पास रह गई। कैसे रह गई? क्या है? अब बड़ा ध्यान देना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते हिंद जो पद देना। ताड़का घायल हो गई, लेकिन यहाँ से जो आगे की कथा है यह रामचरितमानस में नहीं है, यह मानस गूढ़ा अर्थ रामायण के अंदर है। जब ताड़का घायल हो गई और ताड़का घायल हो गई तो कहने लगी महाराज मेरी एक धरोहर तुम्हारे पिताजी के पास रह गई। बोले क्या? बोले देखो राघव, एक दिन तुम्हारे पिताजी महाराज दशरथ जी मेरे ताड़क वन में आए और मेरे ताड़क वन में आए तो जैसे ही भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते ही जैसे ही तुम्हारे पिताजी को बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास लगते ही तुम्हारे पिताजी को मूर्छा अवस्था आ गई, बेहोश हो गए। और मूर्छा अवस्था आते ही तुरंत ही मैं अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी और मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा तो बड़ी मूर्छा अवस्था में देखा। तो मैं जैसी सरोवर में गई और पत्तों का दोना बना करके जल भर के लाई और तुम्हारे पिताजी के मुख में डाल दिया। महाराज तुम्हारे पिताजी को चेतना अवस्था आ गई और चेतना अवस्था आते ही तुम्हारे पिताजी ने कहा कि ताड़का वैसे तो तू राक्षसी प्रवृत्ति की है, पर आज तुमने काम बहुत अच्छा किया है, तेरी क्या इच्छा है वही वरदान मांग ले। क्या मांगना है? महाराज मैंने कहा तुम्हारे राज्य में कुछ दिन तक रहना चाहती हूँ, बस स्वतंत्र जीवन जीना सीख लो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी तुझे नहीं सताएगा, आनंद पूर्वक मेरे राज्य में राज करना और रहना। महाराज
मेरी अभी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं तुम्हारे राज्य में तो रही नहीं, ताड़क वन छोड़ करके तुम्हारे अवध में गई नहीं, और तुमने पहले ही मेरे सीना में बाण दे दिया तो मैं घायल हो गई, तो तुम्हारे पिताजी ने जो वरदान मुझे दिया है वो अधूरा रह गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने मन में विचार किया, मैंने पुत्र बन करके आया हूँ, पुत्र का कर्तव्य होता है कि पितृ ऋण चुकाना, भूमि ऋण चुकाना, मातृ ऋण चुकाना, देव ऋण चुकाना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने दूसरा बाण तरकस से निकाला और उसको ताड़का की गर्दन में दे दिया। ताड़का की गर्दन में दिया, सो ही ताड़का की गर्दन धड़ से अलग हो गई। अलग होते ही परम पावनी मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर के गिर गया। गिरते ही उस खोपड़ी के दो भाग हो गए, दो भाग हो गए, दोनों हो खोपड़ी का टुकड़ा बहुत समय तक बड़े रहे। बहुत समय के बाद में एक दिन क्या हुआ, निखाद राज उसी रास्ते से निकल के जा रहा था और दोनों ही खोपड़ी के टुकड़ा बड़े चमकीले चमकीले सुंदर लगने लगे। निखाद राज ने दोनों ही टुकड़ाओं को उठा लिया, उठा करके जैसे ही अपने आश्रम में ले गया, घर ले गया, और घर जाकर के अपनी कलाकारी दिखाई। उन दोनों ही खोपड़ी के टुकड़ाओं में से चरण पादुका बना करके तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद में श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास के समय जंगल में जाकर के जहां निखाद राज से मिले, निखाद राज ने उन चरण पादुकाओं को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघव के लिए उपहार स्वरूप में प्रदान कर दिया, पेट में दे दी, उपहार स्वरूप में दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने चरण पादुकाओं को स्वीकार किया। जब भरतलाल उनसे मिलने के लिए गए तो वही चरण पादुका उन्होंने भरतलाल को उपहार स्वरूप में दे दी। भरतलाल ने लाकर के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख दिया और रख करके जैसे ही कहा कि आज पिताजी के वचन की पूर्ति हो जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ बड़ा ही सूक्ष्म स्वरूप लिखा है, एक ही बान प्राण हर दीना, दीन जानते निज पद दीना। अपना पद आज पिताजी की आज्ञा का पालन पोषण करने के लिए, वचन का पालन पोषण करने के लिए ताड़का को दे दिया है। इसके बाद में जैसे ही कहा, विश्वामित्र जी ने आज उनको शक्तियां दी हैं, जाते लाग नचुधा पिपासा, अतुलित बल तेजो तेज प्रकाशा। विश्वामित्र जी ने उनको शक्ति दी है, अतुलित बल की शक्तियां दी हैं। आकर के राघव ने कहा, आराम से निर्भय यज्ञ करो, तुम जाइए आराम से यज्ञ करो। लेकिन जैसे ही मारीच आया, बिन का बाण माला, सतयुज ने सागर पार गिरा दिया। शुभहु आया, अग्नि का बाण मारा, जला करके भस्म कर दिया। इसके बाद में महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ को संपूर्ण किया। संपूर्ण करते ही जाकर के कहा कि महाराज मेरी यज्ञ तो पूरी हो गई है, लेकिन महाराज जनक जी की यज्ञ है वो अभी अधूरी है। आपकी कृपा हो जाए तो महाराज जनक जी की यज्ञ भी पूरी कर दो। धनुष जगी सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मने वर के साथा। बड़े आनंद पूर्वक जनक जी की राजभवन की ओर चलने लगे। लेकिन रास्ते में पहुंचते ही आश्रम एक देखा, आश्रम एक दीग मग माही, खग मृग जीव जंतु तो कोई दिखाई नहीं दिया। आज शिला स्वरूप में प्रभु ने जैसी देखा, पूछा, मुनि शिला पर देखी, बड़े भाव से देखा, प्रभु ये क्या है। तब आकर के जैसे ही महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरदेर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है, इसलिए आप जैसे महापुरुष के चरण रज चाहती है, आप इसका भी उद्धार करो। भगवान गोविंद ने जैसे ही उस अहिल्या का उद्धार किया, बड़ा ही सुंदर स्वरूप, स्त्री स्वरूप उनको दिया। इसके बाद में प्रभु आगे गए और जाकर के माँ गंगा का स्नान किया। चले राम लक्ष्मण मन संगा गए, जहाँ जगह पावन गंगा, परम पावनी गंगा में स्नान किया। और गंगा में स्नान करके जैसे ही बड़े आनंद पूर्वक मिथिला यानी जनकपुर में पहुंच गए। जाकर के बड़े आनंद के साथ विराजमान हुए। जब ये बात जैसे महाराज मिथिलापति जनक जी को पता चली, जब विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार पर मिथिलापद पाए, बड़े सम्मान पूर्वक विद्वान पर घर को साथ लेकर के गए और आम्र वाटिका में पहुंचे।
सम्मान पूर्वक जाकर के महाराज जनक जी ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा आइए महाराज बैठिए विराजिए। लेकिन जैसे ही बड़े भाव से विराजमान आसन ग्रहण किया, लेकिन जो सामने से देखा ते अवसर आए दो भाई गए रहे देखन पुलवाई, राम लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। महाराज जनक जी ने राम लक्ष्मण जी को देखा, बड़े बड़े सुंदर मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बयो विदेहो विषय के बड़ा ही शुद्ध भाव हुआ। महाराज जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी महाराज गुरुदेव कहो नाथ सुंदर दो बालक मोनि कुल तिलक के नरप कुल बालक, ये कौन है? लेकिन महाराज विश्वामित्र जी ने कहा महाराज जनक जी रघुकुल मन दशरथ के जाए मम हित लाग नरेश बटाए। बड़े सम्मान पूर्वक आज आए हैं, ये महाराज दशरथ जी के सुपुत्र हैं। आज बड़े श्रद्धा पूर्वक जैसे राजभवन में लेकर के आए और आकर के प्रथम रात्रि उन्होंने निवास किया। निवास करते ही प्रातः काल हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो जाए। तो महाराज छोटे भैया लखन के मन में बड़ी लालसा है। क्या? बोले लखन हृदय लालसा विशेखी जाए जनकपुर आई विशेखी। छोटे भैया के हृदय में बड़ी लालसा है, गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए। तो गुरुदेव चाहता है लखन भैया कि नाथ लखनपुर देखना चाहे, ये नगर देखना चाहता है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल जाए तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो, जल्दी ले आऊंगा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि जाए देख आवो नगर सुख निधान दो भाई। ठीक है जाओ। दोनों भैया जैसी मिथिला की गलियों में जाने लगे। जहाँ मिथिला की देवियों को पता चला कि प्रभु आए हैं, सो ही जाकर के दर्शन करने लगी। धाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निदलूट न लगे। बड़े भाव से जैसे ही दर्शन करने लगी, लेकिन जैसे ही कुछ सखियां कहने लगी अरे यो किशोरी ये राम लला तो नीचे को देख के चल रहे हैं, इनके मुख के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं। जुवती भवन से रोकने लागी निरखे राम रूप अनुरागी, इनके मुखारबिंद के दर्शन तो नहीं हो रहे। जब तक एक सखियां कहने लगी बहन मैं जानती हूँ। कैसे जानती हो? बोले बड़े सुंदर स्वरूप हैं, लेकिन तुम तो जानने की बातें करती हो, मैं तो इनके परिवार तक जानती हूँ। कैसे? एक सखी कहने लगी बहन कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धन सायक पाता। जो आगे आगे चल रहे हैं ना, इनका नाम राम है, इनकी माँ का नाम कौशल्या है। और पीछे पीछे चल रहे हैं ना, लक्ष्मण नाम राम लघु बराता सुन सकिताशो सुमित्रा माता। इनकी माँ का नाम सुमित्रा है, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण भैया बोले भैया ये तो हमारे परिवार तक जानती हैं, ये तो हमारा भी नाम ले रही है, हमारे पिताजी का भी नाम ले रही है, हमारी माँ का भी नाम ले रही है, ऊपर एक बार तो देख लो। जैसे ही जाकर के राम लला कहने लगे बोले ऊपर मत देखो। बोले क्यों? बोले खतरा है। लेकिन जैसी सखियां कहने लगी अरे यो जानकी जी प्रभु के दर्शन तो हो ही नहीं रहे हैं। बोले ऐसा करो सखियों। बोले क्या? बोले अक्षत अक्षत मानी चावल, चावल पुष्प लेकर के इन दोनों के ऊपर डाल। और जैसे ही ऊपर की ओर देखेंगे सो ही जाकर के इनके मुखार बिंद के दर्शन हो जाएंगे। हे हर सही वर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाए जहाँ जग बंद दो तहु तो परमानंद। बड़े भाव से जैसे ही जाकर के दर्शन करने लगे। आज जैसे ही जाकर के दर्शन करने लगी, यहाँ किशोरी जानकी जी ने उपदेश दिया है कि प्रभु इन गलियों में काहे को घूम रहे हो, मैं तो तुमसे आकर के पुष्प वाटिका में ही मिल जाऊंगी। संकेत दे दिया। आज प्रभु जैसे ही बड़े भाव से आए, भ्रमण करके गुरुदेव को प्रणाम किया, रात्रि के समय संध्या वंदन किया, भोजन पाया, रात्रि के समय शयन करने लगे और दोनों भाई गुरुदेव की चरण सेवा करने लगे। चरण सेवा करते समय जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी राघव जाओ लखन जाओ शयन करो आराम करो। ठीक है, गुरुदेव को नींद आ गई। दोनों भाई जाकर के जैसे ही जाने लगे तो आज लखन भैया राम लला की चरण सेवा करने लगे। समय आने पर दोनों भैया ने जैसे ही शयन किया, प्रातः काल उठते ही जैसे ही जागे उठे लखन विगत सुने अरुण सिखा धुनि कान गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजाए। प्रातः काल जागे, नित्य क्रम किया, संध्या प्रातः काल की संध्या की। राम लला ने सोचा गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है, सो ही हाथ में टोकरी लेकर के पुष्प वाटिका की ओर प्रसूर यानी पुष्प लेने के लिए चल गए।
समय जान गुरु आयुष पाई लेन प्रसून चले दो भाई बड़े सम्मान पूर्वक पुष्प लेने गए और जाकर के पुष्प चुनने लगे और जहाँ पुष्प चुनने लगे तेई अवसर सीता तो आई। उस समय आकर के जैसे ही उसी समय गिरजा पूजन जनन पठाई किशोरी जानकी जी की गिरजा पूजन के लिए गौरी का पूजन करने के लिए पधारी है। मंगल गीत गाते हुए सखियों के मध्य में आई है। आज एक सखी के जैसे पीछे रह गई। उस सखी ने जाकर के कहा अरे यो किशोरी जो कल राजकुमार आज हमारी मिथिला की गलियों में घूम रहे ना देख आज पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे हैं तोड़ रहे हैं। और जैसी सुनते ही देखन बाग कुमर तो आए। सखी ने कहा वो राजकुमार आज बाग में आए हैं लेकिन दरस लाग लोचन या गुलाने चारों किशोरी देखने लगी। किशोरी ने जैसे वृक्षों की टहनियों को उठाया तो 3 आभूषण बजने लगे। कंकन किंकिन नुरपुर धुन स्वन कहत लखन सन राम हृदय। आज हाथों के बाजूबंद कमर की करधनी और पैरों की पैजनियां जहाँ जैसे ही मिले हैं। अब तो जानकी जी ने राघव को देखा, राघव ने जानकी जी को देखा। राम जी समझ गए कि तनक तात जनक तनयाए सो ही धनुष जग जय कारण समझ गए। लेकिन राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। मन में विचारा हे भगवान लखन भैया भी साथ में बुरा ना मान जाए। फिर राम जी कहने लगे भैया लखन हम रघुवंशी हैं रघुवंशी। हमने सपने में भी पराई नारी को नहीं देखा है। रघुवंशन कर सेज सुबाहु मन कुपंत पग धर ही न काहू। लेकिन हमने सपने में पराई नारी को नहीं देखा है। जेही सपने पर नार नहीं रही। सपने में पराई नारी को नहीं देखा है। लखन भैया ने कहा मैंने कब कहा कि भैया तुमने सीता जी को देखा है? मैंने तो नहीं कहा। अब इतना सुनते ही सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। और जैसे ही राघव कहने लगे लखे भैया लखन तुमने क्या कह दिया? देखो जानकी जी की आंखों में आंसू हैं। क्या कह दिया? शोही जाकर के लखन भैया कहने लगे भैया अरे ओ किशोरी तुमने अभी हमारे ठाकुर जी को देखा है, ठाकुर जी को पुजारी को नहीं देखा। श्रृंगार तो पुजारी ने किया है ना। कछ घुंघराले भाल तिरक मोर पंख सिर सोहत नीके श्रृंगार मैंने किया है। एक बार दृष्टि डालो। किशोर जी ने लखन भैया की ओर देखा। दोनों भैयाओं ने पुष्प लेकर के टोकरी में रखे और धीरे धीरे पुष्प वाटिका से चलने लगे। किशोरी जानकी जी ने जाकर के माँ गौरी का पूजन किया और गौरी जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे माँ देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नरमुन शिव होई सुखद। मोर मनोरथ जानो नीके बसो सदा और पुरुष सभी के सब जानती हो। लेकिन माँ बिने प्रेम बस वही भवानी खसी माल मोर को मुस्कान। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर के जैसे ही माँ गौरी का चलने लगी दोनों भाई गुरुदेव को पुष्प ला करके दिए। सुमन पाए मन पूजा की नहीं पुन आशीष दो भाई ने गुरुदेव ने पूजा की है और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया है। बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुनाई। आशीर्वाद दिया है। इसके बाद राजभवन में आए। महाराज जनक जी ने मंत्रियों से कहा सतानंद जी जाओ और जाकर के राम लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ यानी विश्वामित्र जी को बुला करके लाओ। मंत्री जी गए। जहाँ जाकर के आग्रह पूर्वक किया। आज कहा प्रभु चलो सिया स्वयंवर में पधारे। रंग भूमि आए दो भाई अस सुध पर पूर्वासन पाही। और जहाँ आए और सब बड़े भाव से राम लक्ष्मण को देखने लगे। वहाँ भगवान गोविंद ने अपनी ऐसी दिव्य शक्ति मोहिनी माया को फैलाया कि जाको जैसो स्वभाव जैसा भाव वैसे ही भाव में भगवान गोविंद आज सबको दिखाई देने लगे। बड़े सुंदर दिखाई देने लगे। जिनके ही भावना जैसी भावना वैसे ही सुंदर स्वरूप में सबको दर्शन दिया है। जाकर के दोनों भाई बड़े श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव के साथ में बड़ी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय आज्ञा की बोले किशोरी जी को बुलाए। किशोरी जी को आज्ञा दी है। रंग भूमि जब सिय पग धागी देख रूप मोही नारी। सबने देखा
उस समय आकर के गिरदावली सुनाई और जो भी इस धनुष की प्रतिज्ञा को छोड़ाएगा उसी के साथ में किशोरी जानकी जी का भी पानी ग्रहण संस्कार होगा। सब राजा परास्त हो गए, किसी से धनुष तिल भर हिला नहीं। उस समय आकर के भूप सहस दस एक ही वादा, लगे उठावन डरे न तारा। वैसे देखा जाए तो 10,000 राजा उस धनुष में लगे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ सूक्ष्म स्वरूप दर्शाया गया है। भू माने पृथ्वी, सहस माने शेषनाग, 10 माने 10 दिशाएं, एक ही वादा, सब एक साथ में पकड़ करके बैठी हैं। ये धोखे से भी धनुष हिल नहीं जाए, नहीं तो प्रभु की लीला में विघ्न आ जाएगा। इसलिए क्योंकि ये धनुष कोई साधारण नहीं है। आनंद रामायण में तो इतना वर्णन है, ये धनुष इतना भारी था कि ये धनुष 100 योजन के क्षेत्र में रखा हुआ था और इस धनुष को 500 बैल खींच करके लाए थे। 5,000 बड़े पहलवान वीरों ने उठा करके सिंहासन पे रखा था और जिसको किशोरी जानकी जी एक ही हाथ से उठा करके सफाई कर देती और तुरंत ही उसी जगह रख देते। लेकिन आज आनंद रामायण के पेज नंबर 32 में सरक नंबर 3 में कथा आती है। इतना भारी धनुष को जैसे ही जब समस्त राजा परास्त हो गए, उस समय आकर के महाराज जनक जी को बड़ा दुख हुआ है कि तिल भर भूमि ने सकही चढ़ाई। अब मुझे ऐसा लगता है महाराज कि अब जन को भाटे भाखे मठमानी, वीर विहीन मही में हमारी पृथ्वी वीरों से वीर हो गई है। लेकिन क्या करूं, लिखा न बिन वैदेही विवाह, क्या करूं, या तो प्रतिज्ञा तोड़ूं या बेटी को कुंवारी रखूं, क्या करूं। लेकिन सुनते ही आज माँ के लखन कुटिल भी हैं। लखन भैया तुरंत से रहा नहीं गया, जहां हमारे रकुल शिरोमणि का अपमान करता है रहा नहीं गया। लखन भैया तुरंत ही खड़े हो गए, कहने लगे रघुवंश महु को ही तेई समाज अस कहीं न कोही, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। महाराज जहाँ रघुकुल शिरोमणि बैठे हैं उनके सामने तुम ऐसी बातें करते हो कि पृथ्वी वीरों से वीर हो गई है। अगर तुम कहें तो इस धनुष को इंद्र एवं ब्रह्मांड उठाओ, कुकुर मुक्ता की तरह इसको उठा करके फेंक दो। कमल नाल जो चाप चढ़ाऊं, कमल नाल के सवल को खींच के ले जाऊं, शतयोजन ले जाऊं, छूतरो छत्र दंड जी में। राम लला कहने लगे लखन भैया होश में आओ, होश में आओ, क्या तुम इतना कर दोगे, इतना कर दोगे, इतना कह रहे हो। लखन भैया बोले अपने बल पे थोड़ी कह रहे, तो बोले तुम्हारे बल पे कह रहे, तब प्रताप बोलना आपके बल पे कह रहे हैं। लेकिन आज लक्ष्मण जी क्यों खड़े हुए पता है, क्योंकि लक्ष्मण जी है डंडा और राम जी है झंडा। जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा जब तक झंडा कैसे लगेगा। राम लला बोले ठहरो ठहरो, नंबर तेरा नहीं नंबर मेरा है। उसी समय विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी है कि उठो राम भंजऊ भव चापा मेटऊ तात जनक परे तापा। राम लला खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किया, राजा जनक जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और वहां भगवान गोविंद ने ऐसी माया दर्शाई है, धनुष के पास में पहुंचते ऐसी माया दर्शाई है कि जहां धनुष को छुआ और लेकिन चढ़ाते हुए लेते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुरंत ही जाकर के ऐसी योग माया को आदेश कर दिया कि किसी को पता नहीं चला और तुरंत ही प्रभु ने धनुष भी तोड़ दिया। चारों ध्वनि होने लगी कणो कणो कणो। लेती चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेती चढ़ावत खेचत गाड़ी, आहुन लखा देव जब साड़ी, आहुन लखा देव जब साड़ी। चल राम माति दन तोरा, माति दन तोरा, राम माति दन तोरा, माति दन तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कटोरा, हरे भुवन धुनि घोर कटोरा। चढ़ाया प्रभु ने, उठाया, चढ़ा के तुरंत ही धड़ाम से तोड़ करके फेंक दिया। अब तो प्रभु की जय कहां। किशोरी जी की सखियां कहने लगी जानकी जी अब तो बहुत देर हो गई, अब तो वरमाला पहनाओ।
हाथ में बरमा लेकर के किशोरी जैसी धीरे धीरे आने लगी। अब बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि किशोरी जी तो हैं छोटी और राम जी हैं लंबे। अब बरमाला कैसे पहना है? किशोरी जी की सखियां कहने लगी, अरे ओ राम लला थोड़े झुक जाओ। राम लला कहने लगे, एक बात बताओ वो सखियों देवियों, पहली बार विवाह हुए, पहली बार गले में बरमाला डरे और पहली बार पत्नी के सामने सिर झुका दिया तो जीवन भर ही झुकाना पड़ेगा। हाथ नहीं पहुंचे। किशोरी जानकी जी कहने लगी, अरे ओ माँ पृथ्वी, तुमने मुझे छोटी बनाया, मेरे स्वामी को इतना लंबा बना दिया। कम से कम ज्यादा नहीं तो बरमाला पहनाने में सहयोग कर दो, मेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी उठ जाए। और पृथ्वी जैसे ही किशोरी जानकी जी के पैरों से नीचे छूटने लगी, राम लला ने पृथ्वी को दाहिने पैर से दाग दिया। ये देवी, हमारा पत्नी का झगड़ा चल रहा है, तुम्हें बीच में क्या लेना देना। पृथ्वी भी शांत हो गई। किशोरी जानकी जी कहने लगी, भैया लखन, तुम मेरी बरमाला पहनाने में अगर सहयोग करोगे तो मैं भी तेरा सहयोग कर दूंगी। बोले कैसे? बोले मेरी काका के और भी बेटियां हैं, तेरा भी विवाह साथ में कर ले जाऊंगे। अच्छा ठीक है। अब तो लखन भैया दौड़े दौड़े चले आए और राम लला को साक्षात दंडवत कर दिया। राम लला कह ले, भैया लखन खड़े हो जाओ। खड़े हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, खड़े हो। और जैसे ही लखन भैया को खड़ा करने के लिए राम लला झुके, लखन भैया ने जानकी की ओर इशारा कर दिया, माते समय नहीं निकल जाए। और जहां जैसे ही झुके सो ही जाकर के तुरंत ही उनके गले में माला डाल दिया। बोली सियावत रामचंद्र भगवान की जय हो। आज बड़े सम्मान पूर्वक बरमाला को पहना दिया। इसके बाद में तुलसी चरित्र के अनुसार परशुराम संवाद इसी के बाद में हुआ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के बाद में हुआ है। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय का अभाव, समय ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि आज जैसे ही देखा तुरंत ही उसी क्षण बरमाला के बाद में जो राजा हैं उत्पात करने लगे, तो गोस्वामी जी को यहाँ परशुराम संवाद कहना जरूरी था। वहां जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ, बड़े सम्मान पूर्वक सबने प्रणाम किया। महाराज जनक जी ने जैसे ही परशुराम जी को देखा, मन में विचार करने लगे। बोले महाराज ठीक है, आपका आगमन हुआ है। बोले इतनी भीड़ कैसे? बोले आपकी बेटी जानकी जी का स्वयंवर था, इसलिए आशीर्वाद दीजिए। महाराज जनक जी ने आकर के प्रणाम किया, किशोरी जानकी जी ने प्रणाम किया, परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। महाराज विश्वामित्र जी खड़े हुए, राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही कहा, आशीर्वाद दिया, सभी बड़े आनंदित हो गए। उस समय आकर के महाराज परशुराम जी की दृष्टि इधर उधर जो जाने लगी, तो कहने लगे, अतरे से बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। किसने तोड़ा है? लेकिन सुनकर के जैसे लखन भैया से रहा नहीं गया। लखन भैया तुरंत ही आकर के मुस्कुराने लगे और परशुराम जी कहने लगे, तुझे पता नहीं है मेरा फरसा अगर चल गया तुझे ठहरने वाला नहीं। लखन भैया कहने लगे, महाराज मैं समझ गया। समझ गया कैसे? बोले महाराज आप पे अंक 2 का गणित नहीं आता है। बोले अंक 2 के गणित से क्या संबंध है? बोले महाराज गणित में एक भाग सवाल होता है, भाग, और भाग के होते 3 विभाग, भाग भाजक भजन फल। महाराज कभी कभी भाग लगाते लगाते शेष बच जाता है। क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। तो महाराज एक बात बताओ, जब गणित का शेष नहीं कटता है तो ये पाताल का शेष कैसे कटेगा? अब तो परशुराम जी जैसे ही जाकर के तुरंत ही फरसा लेकर के राम लला को दिखाने लगे। लखन भैया बोले महाराज हिंदी भी नहीं आती, ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड के भी तुम खंड करना चाहते हो। आज आकर के पूरी ही लीला उनकी समझ में आ गई और पूरी लीला आते ही कहने लगे, महाराज ठीक है आपने जो लीला की है मैं समझ गया हूँ, बस यही छोटी सी लीला हमारे नाम की है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहेत बड़ा नाम तुम्हारा।
लेकिन आज यहाँ परशुराम संवाद हुए हैं। इसके बाद में परशुराम जी बड़े सम्मान पूर्वक गए हैं, कहे जय 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 रघुकुल केतु प्रभुपत कहे बने तो हेतु, बड़े सम्मान पूर्वक गए। इसके बाद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक मंत्री भेज करके एक अवधपुर बटबू जाही आन नहीं नृपत सत ही बुलाई। आकर के आज मंत्री भेजा है बुलाने के लिए, लेकिन बारात लेकर के सम्मान पूर्वक आए और आकर के सम्मान पूर्वक आए। चारों भाइयों का पानी ग्रहण संस्कार मिथिला में हुआ, बड़ा ही आनंद आया। जहाँ मिथिला में जैसे ही नामकरण संस्कार यानी विवाह के बाद में चारों भाई अपनी अपनी धर्म पत्नियों को साथ लेकर के आज अवध में पहुँचे हैं, बड़े सम्मान पूर्वक रहने लगे। इसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने आज इस मृत्यु लोक में बड़े बड़े दुराचारी राजाओं को धराधाम से विदाई कर दिया। कुंभकर्ण जैसे राजा, कुंभकर्ण जैसे राजा, रावण जैसे राजा का उद्धार मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम सिंह ने किया। इस धराधाम पर आकर के मर्यादा की स्थापना की है और अंत में आकर के अपने धराधाम से विदाई लेकर के प्रस्थान कर गए। क्योंकि राम कथा लगभग में 1-1.5 घंटा में कभी पूरी नहीं होती है। जब हम घर परिवार में रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो भी 24 घंटा में मूल पूरा होता है, और स्पीड अगर पढ़ने में हमारी अध्ययन करने में कम हुई तो वो भी 24 घंटा में नहीं होता। एक बालक एक बार कह रहा था गुरुजी, बोले हाँ, बोले गुरुजी तुम तो राम कथा में 9 दिन लगाते हो, मैं तो 1 मिनट में पूरी कर देता हूँ। भैया तेरी राम कथा कैसी है जो 1 मिनट में पूरी कर देता है? उस बालक ने कहा महाराज रामायण में कुछ है ही नहीं। बोले कुछ तो होगा। बालक ने कहा कुछ नहीं है। क्या है? उस बालक ने कहा महाराज एक राम, एक रावण ना, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण ना, बाने बाकी नारे हरी और बाने बाकी नाट करी, पूरी है गई रावण ना, तुलसी लेके पोथन ना, है क्या इसके अंदर? उस बालक ने 1 मिनट में रामायण पूरी कर दी। लेकिन अभी हमारे भगवान श्याम सुंदर को लाना है, उस समय भी लगभग में कथा का 12 बजे से 5 बजे तक है और आज तो आधा घंटा ज्यादा ही हो चुका है। इसलिए आज महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया गुरुदेव आप मुझे चंद्रवंश की कथा तो सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन कि कथित हो वंश विस्तार भवता सोम शूरयो राजवंशो भयवंश्यानां चरितं परमात्मकम्। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन चंद्रवंश में महाराज यदु हुए, वहां से इस चंद्रवंश में यदुवंश चला। इस यदुवंश में महाराज वसुदेव जी हुए कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रेण पुनाते। इसी यदुवंश में महाराज वासुदेव हुए हैं, वसुदेव हुए हैं। और यह वसुदेव महाराज यदुवंश के अधिपति थे, सूरसेन के पुत्र थे। लेकिन जैसे ही मथुरा मंडल के ये अधिपति थे और मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे। महाराज उग्रसेन थे, उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम कंस रखा गया। कंस का काका है जिसका नाम है देवक, उसकी बेटी है जिसका नाम है देवकी। जैसे विवाह की योग्य हो गई तो महाराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में पक्का कर दिया। बड़ी सम्मान पूर्वक विदाई कर रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई कि महाराज कंस जिस बहन की सम्मान पूर्वक तू विदाई कर रहा है इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। महाराज कंस ने बहन की विदाई करते समय केस पकड़ के रथ से खींच लिया। मारना चाहा, वसुदेव जी ने पकड़ लिया। महाराज तुम्हारा विश्वासी पात्र हूँ, एक बार कृपा करके छोड़ दो। इस बिचारी का दोष क्या है, अभी तो विवाह हुआ है। महाराज कंस ने देवकी और वसुदेव को छोड़ा नहीं, कारागृह में बंद कर दिया। महाराज वचन देता हूँ कि इसके संतान से जो भी संतान होगी उसको लाकर के तुम्हें दूंगा। लेकिन महाराज ने छोड़ा, कारागृह में डाल दिया।
कालांतर में समय आने पर जैसी दोनों ही पति पत्नी कारागृह में बंद हो गए, समय आने पर देवकी माँ ने एक बालक को जन्म दिया। वसुदेव जी महाराज बालक को लेकर के जैसी महाराज कंस के यहाँ पहुंच गए। महाराज मैंने वचन दिया है बालक लीजिए, बेटा हुआ है। महाराज कंस ने मन में विचार किया, अनिक आकाशवाणी ने तो बताया है कि 8वां पुत्र तेरे काल होगा, मुझे मारने वाला तो 8वां है, पर पहले वाले की मृत्यु क्यों करूं? वापस कर दिया। उसी क्षण देवर्षि नारद जी पहुंच गए। देवर्षि नारद जी ने तुरंत ही 8 कली का एक कमल का पुष्प लिया और कहा बताओ महाराज इसमें कौन सी 8वीं और कौन सी पहली है? और जहां से गिने वो बगल वाली 8वीं बैठे, जहां से गिने वो बगल वाली 8वीं बैठे। नारद जी बोले ऐसा दया का भाव कंस के मन में आ गया तो प्रभु का अवतार नहीं होगा। कंस की आसुरी वृत्ति जागृत हो गई, तुरंत ही गया और अपनी बहन देवकी की गोदी से बालक को छीन करके पछाड़ दिया। धीरे धीरे श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। 7वें नंबर पर भगवान गोविंद ने कहा शेषनाग जी चलो मृत्यु लोक में जाने का समय आ गया है। शेषनाग कहने लगे महाराज त्रेता युग में मैं छोटा बन के गया तो तुमने एक भी बात मेरी नहीं मानी। भगवान गोविंद बोले भैया त्रेता युग में तू छोटा बन के गया था तो ठीक है, द्वापर युग में बड़ा बन करके चल। 7वें नंबर पर शेषनाग का आगमन हुआ, लेकिन गर्भे प्रणीति देवक्याम रोहिणी योग निंद्रया, उस योग माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। 8वें नंबर पर भगवान गोविंद का आगमन हुआ। सो ही देवताओं ने स्तुति गाई कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहिताम सत्य सत्य सत्यमृत सत्र नेत्रां सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कहकर के गोविंद को याद किया। जहाँ जैसे ही प्रभु ने देखा प्रसव काल माँ देवकी का नजदीक आया, प्रभु ने देखा भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, भवकर्ण, वृष लग्न, बुधवार, अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे चंद्रोदय में प्रभु ने अवतारण धारण किया। माँ को दर्शन दिया। वसुदेव देवकी ने दर्शन किया। वसुदेव देवकी से कहा माँ मेरा पालन पोषण इस कारागृह में नहीं होगा, मेरा पालन पोषण तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में होगा। वसुदेव जी ने कहा मैं तो आज जेल में बंद हूँ, कारागृह में बंद हूँ, बेड़ियां लगी हैं, पहरेदार दरवाजे पर लगे हैं, तो कैसे गोकुल जाऊंगा प्रभु? बोले जब मैं साक्षात आ चुका हूँ तो चिंता की विषय नहीं है। तुरंत ही जाकर के प्रभु छोटे हो गए। माँ ने वस्त्र देकर के प्रभु को एक वस्त्र में लपेट दिया, छबड़े में रख दिया, और जहाँ वसुदेव जी ने तुरंत ही छबड़े को उठाया, उठाते ही पेड़ियां खुल गई, हथकड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। धीरे धीरे जैसे वसुदेव जी गए परम पावनी कालिंदी में प्रवेश किया। कालिंदी ने भी भगवान प्रभु का चरण प्रक्षालन किया। गोकुल में पहुंचे, नंद बाबा से मिलन हुआ। नंद बाबा ने तुरंत ही बालक को लेकर के माँ यशोदा की गोदी बगल में सुला दिया और मैया यशोदा ने योग माया नाम की कन्या को जन्म दिया। उस कन्या को ला करके बाबा नंद ने वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के तुरंत ही मथुरा में आने लगे और जहाँ कारागृह में आए पहरेदार जाग गए, दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई। उस समय आकर के जैसे ही रोने की आवाज महाराज कंस ने सुनी, सो ही वो दौड़ करके आया, अपनी बहन देवकी की गोदी से कन्या को छीन करके पछाड़ना चाहा। वो कन्या आकाश मार्ग में चली गई और उस कन्या ने कहा कि अरे कंस महाराज मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोष में पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। लेकिन आज की कथा का समापन यही होगा। कल हमारे भगवान श्याम सुंदर गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे और कल की जो कथा है ना बड़ी प्यारी है। कल भगवान श्याम सुंदर की बाल लीलाओं की कथा है, काली दह की लीला की कथा है, क्षीर हरण की कथा है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की कथा है और कल इसी समय गोवर्धन पूजा भी होगी। और गोवर्धन पूजा में क्या लाते हैं? अरे नहीं मालूम? खीर, पुआ, पूरी, कुरकुरे, बुरबुरे, कड़ीवा, दहीवा।
लेकिन जहाँ पे जो भी बने सब गिरिराज भगवान की सामग्री लाएंगे और भाव से गिरिराज जी का पूजन करेंगे। अब सब मिलकर के नंद उत्सव का आनंद लेंगे। बोली बाल कृष्ण लाल की। आज भादों के महीना में प्रभु ने अवतार लिया है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप लग रहा है। भादों की रात काली गिरे अंधिरिया